जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं रोजाना सुबह ये 9 बजे क्लास होती है और कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है। आपके पिछले पेपर में कहीं न कहीं जब आप देख सकते हैं कि एएसआई वाला जो पेपर हुआ था उसमें आपके 90% जीके जीएस के क्वेश्चन इसी क्लास से आए हुए थे, ठीक है? तो इस क्लास का इतना महत्व है कि आप इतना मान के चलिए, अगर आप रेगुलर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके जीके जीएस के पोर्शन में कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट दिखेगा 2-4-10 दिन के बाद में। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठार की मृदा को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, बुंदेलखंडीय मृदा। बुंदेलखंडीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी, कहीं ना कहीं इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, शारदा गंगा रामगंगा नदी क्षेत्र। शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग को घूमने जाना चाहिए कहीं न कहीं। अगर आपको सोने की खोज के लिए निकलना है तो ये कहीं न कहीं आपका बेस्ट ट्रिप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1983। ऑप्शन बी, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार कब किया गया? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। साइमन कमीशन का कहीं न कहीं लखनऊ में जो बहिष्कार हुआ था वो कब हुआ था? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, नवंबर 1928। नवंबर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? प्यारे साथियों, इसमें कई क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं कि जो खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ, आपको ये बताना है। दूसरी चीज इसमें ऐड हुआ है कि खिलाफत आंदोलन की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसमें महात्मा गांधी कहीं ना कहीं निकल के आता है, और कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ये ऐड हो गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1920। खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव कहीं ना कहीं 1920 में पारित हुआ था, ठीक है, या पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ऋषि पत्तन या मृगदांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? निम्नलिखित में से किस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बाघों की घटती संख्या को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? बाघों की घटती संख्या को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1973।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1504, 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन ए कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के किस कहीं ना कहीं स्थान या किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल में या मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी उत्तरापथ और दक्षिणापथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए उड़ीसी, ऑप्शन ए कहीं ना कहीं आपका उड़ीसी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी प्लास्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद में सदियों तक एक मानक सिक्का बनी रही? चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक मानक सिक्का बनी रही? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति, प्यारा था तो यहाँ पर की कर लीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता और या एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया है? भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी केसी वियर, केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापित शैली में बनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी केशव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष शुरू की गई? अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष शुरू की गई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकाल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है जो हेल्पलाइन का है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1098। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलिए, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि 1910 किससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को
अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी कोचीन। ऑप्शन बी कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा प्यारे दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1962। ऑप्शन बी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित जीवों में से किसकी संयुक्त आंखें होती है? प्यारे साथियों, हमारे जो एडिटर साहब या टाइपिस्ट साहब थे, उन्होंने लिखा था क्या कि कंपाउंड, कंपाउंड का सीधे वो ट्रांसलेट करके लिख दिए थे कि मिश्रित। ऐसे कुछ था, ठीक है, तो उसको हमने सही किया था, ठीक है। तो देखते तो मतलब कि कहीं न कहीं सोच में पड़ जाता है कि ये कौन-सा क्वेश्चन आ गया। हम शॉक्ड हो गए एक बार, ठीक है, हम दिए कुछ और थे और लिखे कुछ और आ गया है, तो सोच में पड़ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है? तो फिर हमने देखा क्वेश्चन को, तो फिर समझ में आया कि भाई ये हमारे एडिटर साहब कलाकारी कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए ड्रैगन मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया? प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। आपके यूपी पुलिस के जो कहीं न कहीं 60,244 वाली वैकेंसी थी, उसमें कहीं न कहीं जो ये चंद्रयान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, अभी भी हमको याद है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए जीएसएलवी एमके थर्ड। जीएसएलवी एमके थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शन करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है आतिशबाजी प्रदर्शन करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी बीटी कल्चर। ऑप्शन डी बीटी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता था? आपको बताना है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता था। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो वो व्यक्ति था जो नोबेल पुरस्कार भी जीता था और साथ ही साथ उसने एक खोज की थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी लुइस अल्वारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? हमारे टाइपिस्ट साहब को 26 तोपों की सलामी चाहिए। देख रहे हो ऑप्शन कैसे बनाए हैं, मतलब कि पा जाए तो कोई बिना चप्पल मारे छोड़े नहीं, सोच लो। हाँ, खौफ लगता है भाई ऐसी चीजों से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी क्रिस्पर। ऐसे ऑप्शन भैया अगर देख रहे हो तो मत बनाया करो, खौफ है, हमें भी खौफ है, हमारे जो छात्र हैं या हमारे भाई बहन हैं उनमें भी खौफ है इस चीज़ से। तो इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी क्रिस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई?
तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डी एला की नियुक्ति किस देश में हुई? प्यारे साथियों आपको बताना है कि दुनिया का पहला जो कहीं ना कहीं मंत्री जनित जनित मंत्री, ठीक है, डी एला की नियुक्ति हुई वो किस देश में हुई? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं मात्र 51 रुपए में आपके जीके जीएस के फुल नोट्स मिल जाते हैं, जो कि आपके 1200 पेज के होते हैं, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। आप चाहते हैं अपने जीके जीएस पोर्शन को मजबूत करना, कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो इस कंटेंट को जरूर एक बार पढ़िएगा। कोई ज्यादा पैसे नहीं है, और हम कहेंगे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस कंटेंट को जरूर पढ़िए। ठीक है, और बाकी आप चाहते हैं इस कंटेंट को लेना, कहीं न कहीं इस नोट्स को लेना, तो हमारे 9453 3730 34 पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय किस शहर में लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय किस शहर में लॉन्च किया गया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्यारे साथियों इसका उत्तर आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंतजार रहेगा। बाकी प्यारे साथियों ये नोट्स हो जाते हैं मात्र 51 रुपए में, जिसको आप ले सकते हैं हमारे 9453 3730 34 पे। ठीक है, ये पिछली क्लास हो जाती है, जिन साथियों ने अभी तक नहीं लिया है उसको भी लीजिएगा, और बाकी आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, और गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ये ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम डेली ऐड करेंगे। ठीक है, अब कल से। बाकी प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, जो कहीं ना कहीं आपके होमवर्क के क्वेश्चन है उसका। और कल हमने प्यारे साथियों वादा किया था कि जिसके सही आंसर होंगे उनके कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लगाएंगे। थोड़ा सा एक गलती हो गया कि पीपीटी बना रहे थे, उसके बाद में जब कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, उसके बाद में ध्यान आया, तो एडिट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, आज के जो कमेंट रहेंगे इसको पक्का उठाएंगे। ठीक है, विथ स्क्रीनशॉट और अच्छी खासी तगड़ी, जिसने कमेंट की उसका तो पक्का है। ठीक है, तो विनर घोषित करेंगे जिसका कमेंट आएगा। बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं कल सुबह फिर 9 बजे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने हित मित्र, क्योंकि आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी चीजें रेगुलर हो पाएंगी। बाकी प्यारे साथियों चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप जुड़ के डेली कहीं ना कहीं रिवाइज कर सकते हैं। शाम में इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और प्यारे साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।